वेलकम टू हरीम के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे दिलचस्प और आजमूदा टोटके, घरेलू टोटके बताने जा रही हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप जो है वो बहुत से ऐसे मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेंगे जो कि आपको ऐसे लगते हैं जो नामुमकिन है जिनका हल, और उनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हैं जी। पहला घरेलू टोटका क्या है जी? वो ये है कि अक्सर घर में थर्मास होते हैं, थर्मास या फ्लास्क वगैरह, अगर आप उसमें कोई चीज़ डाल के रखते हैं या बाद में धो के उसको बंद करके रख देते हैं तो उसमें कुछ ना स्मेल, बू सी पैदा हो जाती है। जब उसको आप खोलते हैं इस्तेमाल करने के लिए तो वो बहुत सी अजीब सी स्मेल उसमें से आती है। अब ये बिल्कुल नहीं आएगी। इसको आपने किस तरह दूर करना है? वो ये है, एक प्याली में 2 से 3 चम्मच दही और 1 चुटकी नमक फेंट लें। अब इस फेंटी हुई दही और नमक के अमेज़े को थर्मास और फ्लास्क के अंदर डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सादे पानी से खंगालने के बाद साबुन से धो लें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि अक्सर ख़वातीन जो घर में मुसलसल सोना या जेवर वगैरह पहन के रखती हैं तो वो शिकायत करती हैं कि ये काला हो गया है। तो अक्सर काला हो भी जाता है और बहुत बुरा भी लगता है, उसमें मैल वगैरह भी फंस जाती है। तो इसको अगर वॉश करवाते हैं किसी सुनार से तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लेता है। तो इसको किस तरह आप घर में वॉश कर सकते हैं? वैसे एक प्याली में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कपड़े धोने का पाउडर और 1 कप पानी डालकर मिलाएं, और फिर जो जेवर साफ़ करना हो इसे 15 मिनट के लिए उसमें डिप कर दें, डुबो कर रख दें। 15 मिनट के बाद किसी भी ब्रश से अच्छी तरीके से उसको साफ़ करें, रगड़ें और बाद में साफ़ पानी से धो लें। ये आपकी मैल जितनी भी सोने पे होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अक्सर देखने में आया है कि लोग गोश्त जो है वो फ्रीज़र में सेव कर लेते हैं। अब जब उसको अगर मेहमान आ जाते हैं तो उसको बर्फ़ उसमें से निकलती नहीं है, उसको जल्दी से आपने पिघलाना है बर्फ़ को। तो वो किस तरह पिघलाएंगे? तो वो इस तरह पिघलाएंगे जी। गोश्त को अक्सर जब गोश्त निकालते हैं तो उसमें बर्फ़ पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इसको पिघलाने का साफ़ तरीका क्या है? इसको ये है कि गोश्त को फ्रीज़र से निकालें और एलुमिनियम की ट्रे में रख दें और इस पर पानी डालेंगी तो गोश्त जल्दी गल जाएगा, गल भी जाएगा, फूल जाएगा, उसमें से बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हरा धनिया और पुदीना को ताज़ा रखने का भी एक आसान तरीका बता रही हूँ। वो किस तरह रखना है? साफ़ तौलिया लें, इसको पानी में भिगोकर निचोड़ लें। अब इसमें हरा धनिया और पुदीना रख कर रोल कर लें और इसे बंद शॉपिंग बैग में रख कर गिराज में रख दें। कई दिनों तक ये महफूज रहेगा। ये थे चंद इस तरह के आजमूदा घरेलू टोटके जो कि बहुत दिलचस्प भी थे। उम्मीद करती हूँ कि आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, इनको ट्राई करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।